स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज मैं थोड़ा एक अलग डायरेक्शन पे जाना चाहता हूं कि मान लीजिए कि आप उस जगह पे फंस गए हैं जहाँ पे बोरिंग कंपनी किसी ने बना दिया। अब वो फेल हो गया, जैसे कि हाइपरलूप मुंबई में बनाया गया, उसके बाद फेल हो गया, पैसा तो गया। तो बात है कि अगर आप उस जगह में फंस जाते हैं जहाँ पे आप किसी इस तरह के बिलियनर के लिए काम कर रहे हैं, जहाँ ऊट पटांग चीज़ है, तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे? मतलब एक होता है ना कि समस्या आ गया, सुलझाओ। तो यहाँ पे देखते हैं कि सुलझाया कैसे जा सकता है। तो इतना बड़ा समस्या हो कैसे जा रहा है दुनिया में? तो बात ये समझिए कि जो ब्रेन डैमेज होता है, वो आदमी का न्यूरल फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। तो मुझे ये बीमारी पता भी नहीं थी और मैं जेनुइनली शॉक हूँ कि ये सीरियस बीमारी जिसे हम लोग कहते हैं सीडब्ल्यूएस, सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम। मतलब आपका कॉमन सेंस बंद हो जाएगा। अगर जिस सेलिब्रिटी को आप वर्शिप कर रहे हैं, वो कुछ भी बोल रहा है जो आपको पता है, आपका पूरा ज़िंदगी बीता हो उस चीज़ को सीखने में, समझने में, आपका दिमाग बंद हो जाएगा। ये हकीकत है, रियल है। तो इसका मतलब होता है कि लोग लिटरली पढ़े लिखे एजुकेटेड टॉप ग्रेजुएट्स माइंडलेस हो जाते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका असर क्या पड़ता है? इसका असर पड़ता है कि इलोन मस्क ने कुछ बोला तो वो अच्छा ही होगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग 150 साल से R&D करके किसी चीज़ पे बैठे हुए हैं, मास ट्रांजिट जिसे हम लोग कहते हैं, मेट्रो सिस्टम जिसे कहते हैं, वो सारे चीज़ का हम लोग भुला देते हैं। मतलब जैसे कि पूरी दुनिया भुला गई कि कोई भी टनल जो है, उसमें पैसा जो आप लग रहा है, वो मशीन का लग रहा है, ये बात एकदम सही है, लेकिन उससे ज़्यादा पैसा उस पे रेड टेप पे लगता है कि कहाँ से उसका लाइसेंस लाएँगे, कहाँ से उसके वर्क परमिट लाएँगे, कहाँ से एनवायरमेंटल रिव्यू लाएँगे, वही सब में लूटते हैं लोग। मशीन में नहीं, किसी को भी ऐसा आप किसी भी टनल बोरिंग मशीन कंपनी के पास जाइए, उससे पूछिएगा कि आपका टनल बोरिंग मशीन का स्पीड क्या है? तो क्या वो कभी उस स्पीड पे चलते हैं? नहीं। क्यों? खोद रहे हैं, उसके बाद लाइसेंस के साथ सॉर्ट कर रहे हैं। बहुत जगह पे मशीन का स्पीड जो है उसके 10% पे भी नहीं चलता है कंटिन्यूअसली। कारण वही है कि बहुत सारे, और रहा बात, आप ज़मीन में खोद रहे हो, ज़मीन कभी भी आपको सरप्राइज़ दे सकता है। आप कई सारे केसेस में चाहोगे भी नहीं कि तेज़ चलना, आप बोलोगे भाई ठोक-पीट के चलते हैं, ज़्यादा आराम से चलते हैं। और मतलब इलॉन मस्क बहुत सारा ऐसा-ऐसा चीज़ बोला जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे आप लोगों ने अगर नेशनल ज्योग्राफी में डॉक्यूमेंट्री देखा होगा तो पता होगा भाई ये तो बहुत पहले से हो रहा है। जैसे कि इसने हम कंक्रीट उसके पीछे ही बनाएँगे, टनल के पीछे से, लाइक भाई जितने भी बड़े टनल्स हैं उसमें वैसे ही होता है। छोटे टनल्स के लिए ऐसा नहीं किया जाता क्योंकि उसके लिए ज़्यादा सेंस बनता है कि भाई जो कंक्रीट प्लांट है वहाँ से बनवा लो। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं बहुत बम-बम साइज़ के हैं, 10 मीटर से ज़्यादा बड़े हैं, जनरली यही किया जाता है। उसके बगल में फैक्ट्री डाली जाती है सीमेंट का, उससे बनाया जाता है ब्लॉक, उसको वहीं किया जाता है। और इसे वो पब्लिक को बता रहा है, पब्लिक ऐसे खा रही, न्यूज़ एंकर्स ऐसे खा रहे जैसे कि मैंने तो सोचा ही नहीं। इसलिए भाई लोगों ने सोच के 150 साल से इस पे काम कर रहे हैं, सब चीज़ सोच चुके हैं, सब चीज़ सॉल्व कर चुके हैं। इसका दाम ब्यूरोक्रेसी के कारण ज़्यादा है, ना कि वो टेक्नोलॉजी का लिमिट है। तो ये 150 साल का, मतलब जो समझ रहे हैं एक्सपीरियंस है, 150 साल में ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअली लंदन मेट्रो 150 ईयर्स ओल्ड है। हम लोग बहुत एक्सपीरियंस है बहुत सारी चीज़ का। मतलब कि पढ़े लिखे इंडियन लोग भी मूर्ख बन जाते हैं। मतलब गधे नहीं है जो लोग दुनिया में नॉर्मल दिल्ली मेट्रो जैसा बना रहे कि मतलब इससे हम उसे रिप्लेस कर देंगे। मतलब क्या फूक रहे हैं? तो बात वही है कि पहले मुझे गुस्सा लगता था, अब समझ में आ रहा है कि जो सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम है जेनुइनली अच्छे अच्छे लोगों का ब्रेन बंद कर देता है। तो हो सकता है कि ज़िंदगी में आप उस जगह में फँस गए जहाँ इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आ गया है आपको, करो, ठीक करो इसको। तो बात है कि ये, जैसे अगर बात हो लास वेगास में बना दिया, लास वेगास में, भाई वो शो ऑफ सिटी है, वो सिटी ही शो ऑफ है। पूरा सिटी शो ऑफ के लिए बनाने का बना दिए, रिटर्न नहीं आया कोई नहीं, वो डेट में प्यार से डेट बन के चला जाएगा। जैसे आप लोग सुनते हैं ना कि यूएस के पास 22 ट्रिलियन का डेट है, तो किस पे डेट दिया हुआ? इसी तरह के प्रोजेक्ट्स में डेट है कि मतलब मेट्रो सिस्टम बनाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर लगा दिया, उतना रेवेन्यू तो होगा नहीं सर, वो डेट चढ़ गया। वैसे ही इसको बनाने के लिए 50 मिलियन खर्च कर दिए, फिर 100 मिलियन कर देंगे, फिर 200 मिलियन कर देंगे, फिर 500 600 करते जाएंगे और वो डेट चढ़ता चला जाएगा। तो वही समझिए कि ये ऐसे सारे सिचुएशन में आप अपने आप को पा सकते हैं, चाहे इंडिया में भी हों तो भी। मैं बहुत हँसता था अमेरिकन्स पे कि यार वो लोग गधे हैं, इस पर फँस रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिया। तो बात करते हैं कि कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहला, ट्रैक्स। रबड़ चक्के पे आपको नहीं चलना है, आपको प्यार से रबड़ चक्कों को त्याग देना है, गाड़ी के चक्का को आपको त्यागना है, आपको जाना है मेटल पटरी पे। तो ऐसा क्यों है? मतलब हम लोग ट्रेन या मेट्रो या ट्राम बनाते हैं तो उसको मेटल पे क्यों रखते हैं? बात है कि उसका रोलिंग रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, यानी कि कितना एनर्जी लगेगा आपको एक टन को इधर से उधर करने में, वो बहुत कम होता है। हैरान हो जाएंगे इतना कम कम होता है। यानी कि आप चाहें तो ट्रेन खींच सकते हैं, एक इंसान एक ट्रेन खींच सकता है, पूरा लंबा नहीं, एक कोच तो आराम से खींच ही सकता है। 4-5 ठो हैं और एक बार अगर रोलिंग स्टार्ट हो गया तब तो आराम से आप खींच लोगे। तो बात होता है कि खींचने में तो एनर्जी नहीं लग रही है, उसमें जो बेरिंग्स में ग्रीस रहते हैं ना, वो दिमाग खराब करता है। तो वही समझिए, रोलिंग रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तभी तो सोचिए कुछ हज़ार हॉर्स पावर का आपका लोकोमोटिव इंजन खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। कई 100 टन से लेकर कई हज़ार टन तक खींच देता है। बात वही समझ, रोलिंग रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इसीलिए फिजिक्स कहता है भैया, अगर आपको कम एनर्जी में इधर से उधर जाना है, और क्योंकि एनर्जी के लिए आप पे कर रहे हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो बैटरी हो, आप एनर्जी के लिए हमेशा पेमेंट करते हो, तो एनर्जी वेस्ट करना अच्छा आइडिया नहीं है। तो सबसे बेस्ट है ट्रेन
पटरी डाल दो और मेटल व्हील मेटल ट्रैक पे डालो और ये ऐसे ही करके जो मतलब टनल खोद रहे थे तो उसका मतलब जो कचरा निकलता है उसको हटाना, मक जिसको कहा जाता है, उसको निकालना पड़ता है। तो उस रोड टनल ही बनाया गया था। मतलब हर टनल बोरिंग मशीन में नीचे में ये बनाया जाता है जिससे मतलब एक्सकेवेशन करके जितना मटेरियल होता है बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन बात ये है कि इस तरह के जब ये था तो इसी में ट्रेन क्यों नहीं चला रहे? बात है ये बहुत छोटा है, मतलब गेज यानी कि दोनों पटरी के बीच का गैप जो है बहुत छोटा है। जनरली समझ लीजिए वो नैरो गेज के आसपास हो या मीटर गेज के आसपास हो जाता है। तो उसमें बड़े बोगी नहीं डाले, मतलब कोचेस नहीं डाल सकते क्योंकि बोगी बड़ा नहीं हो सकता। और उससे ये दिक्कत होता है कि मान लीजिए आपने बड़ा कर दिया, दूसरा एक दिक्कत होता है टर्न नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्रैक का टर्निंग में आप सोचते हो कि मेटल का नहीं, मेटल बहुत आराम से बेंड हो जाता है। हम लोग मेटल 90 डिग्री तक बेंड कर सकते हैं और बिना तोड़े भी बहुत अच्छा खासा कर्व दे सकते हैं। लेकिन बात है कि चक्का नहीं चल पाएगा उस पर क्योंकि ये कर्व का मैथमेटिक्स बैंड हो जाएगा, उसका पटरी से चक्का उतर ही जाएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए जैसे बहुत सारे देशों में होता है कि पटरी मतलब स्लो ट्रेन के लिए बनाया गया था तो बहुत सारे टर्न दे दिया था, लेकिन हाई स्पीड पे आप वो टर्न नहीं मार सकते, आपके चक्के फिसल जाएंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को मतलब अगर आपका इस तरह का सिचुएशन है और आपको पटरी बड़ा करना है तो आपको इंडिपेंडेंट व्हील वाले बोगी चाहिए होंगे, यानी कि जिसमें दोनों चक्का इंडिपेंडेंटली घूम रहा है। कनेक्टेड होना चाहिए लेकिन इंडिपेंडेंटली घूमे, यानी कि ये अगर 10 आरपीएम पे चल रहा है दूसरा 40 आरपीएम पे चले, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्यों? टर्निंग के टाइम में एक रेडियस हमेशा बड़ा होता है और अगर आप दोनों की दूरी बढ़ा देंगे, ये अंतर की मतलब नियरेस्ट टू आउटर का जो अंतर है वो बढ़ते चला जाता है। इसीलिए अगर आप जैसे ये देखते होंगे कश्मीर वश्मीर के आसपास में जाके देखते होंगे तो जो टॉय ट्रेन का गेज है बहुत छोटा, बहुत तेज टर्न लेता है, लेकिन जो ब्रॉड गेज है वो उतना तेज टर्न नहीं लेता। मेटल टर्न कर सकता है लेकिन बात है कि अगर उतना तेज टर्न किए आरपीएम का अंतर इतना ज़्यादा आ जाएगा कि चक्का बोले भैया हम उतर जाते हैं। इसीलिए इंडिपेंडेंट करना होगा। ये बताइए आप लोग किस ट्रेन से हैं? इंडिया में भी एक बार उतारा गया था, मतलब बाहर से विदेश से लाके इंडिया में टेस्ट किया गया था। इंडिया को सूट नहीं करता उतना, हम लोग यहाँ कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, ये स्पीड ज़्यादा देता है। तो ये करके आप एक समस्या सॉल्व करते हो। बैटरी अब आप बड़ा बना सकते हो, इंडिपेंडेंट चक्कर लगा के आप ऐसा कर सकते हो आराम से टर्न करें, क्योंकि आप लोग मेट्रो सब में भी देखते होंगे कि है तो टर्न टाइम लेके लेता है, टाइम लिया जाता है। वो टाइम लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइट टर्न कर सकते हैं अगर आप ये कर लेते हैं। सब टाइट टर्न से फ़ायदा ये होता है ना कि आपका जो ट्रेन आ रहा है वो ऐसे कर्व लेता है, राइट? आप देखते होंगे स्टेशन में आ रहा है ऐसे कर्व लेता है, तो ये टनल बोरिंग मशीन में करना पड़ता है, वो टका खाता है। अगर वो सीधे आए फिर सीधे निकल जाए और टर्न रेडियस छोटा करेंगे, टर्निंग कॉस्ट कम हो जाता है और फिर ये दोनों डायरेक्शन में जाता है, ऊपर नीचे भी। और जो आप लोकोमोटिव डालेंगे जो इसे खींचेगा, हर बोगी में नहीं डालेंगे, जैसे ईएमयू हो गया जो इस्तेमाल किया जाता है आपका मेट्रो सब में, वो सब नहीं करेंगे। आप इसमें लोकोमोटिव डालेंगे। मैं आगे एक्सप्लेन कर दूँ लोकोमोटिव में क्यों चल रहे हैं। तो और लोकोमोटिव को चलाने के लिए फिर से वही दिक्कत होगा, भैया दोनों चक्का कैसे चलेगा? हमारे जितने भी डीजल इंजन है, इलेक्ट्रिक वगैरह, सब में एक मोटर रहता है, एक शाफ्ट रहता है, कैसे उसको चलाएंगे? ये थैंकफुली गाड़ी की कंपनी है ना, तो भैया शांति से डिफरेंशियल पोत देना है आपको। डिफरेंशियल के पास यही सॉल्व करने का समस्या है, सॉल्व किया हुआ है। आराम से मोटर आरपीएम डालेगा, टर्न के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रैक अब आप बड़ा कर सकते हैं, बस आपको चक्के को सारे इंडिपेंडेंट करने होंगे, यानी कि ऑलमोस्ट जैसे गाड़ी है वैसे ही करना होगा। बस मतलब फालतू का एक्सेल बेरिंग वो सब एक्स्ट्रा खर्च करने की जगह पे सिर्फ फ्लोटिंग व्हील्स इस्तेमाल करने होंगे और तब जाके आप टर्न बहुत टाइट ले सकेंगे। तब जाके छोटे छोटे एरिया में, ऐसा नहीं कि हाँ भैया टनल पहले से ही मुड़ रहा है, धीरे धीरे मुड़ रहा है, तब जाके प्लेटफॉर्म पे आएगा, प्लेटफॉर्म पे फिर मुड़ेगा, फिर इधर ना ना सर। सस्ते में टनल करिए, सस्ते में टनल निपटाइए और लोकोमोटिव से ही खींचना होगा। मतलब हर कोच में ट्रैक्शन नहीं दिया जाएगा, वो ट्रैक वाला समस्या सुलझाता है। अब बात करते हैं लोकोमोटिव कैसे चलेंगे। तो लोकोमोटिव में आपको स्वैपेबल एलटीओ सेल्स इस्तेमाल करना होगा। एलटीओ सेल्स क्यों? तो एलटीओ सेल्स में इस तरह के आते हैं जो लिथियम टाइटेनेट वाले आते हैं, इसमें आग नहीं लगता। अगर इसको आप जलाते हो तो ये सिर्फ जलता है, आग में एनर्जी ऐड नहीं करता है। और शॉर्ट टूट होने से कभी इसमें आग नहीं लग सकता, डिस्चार्ज होने से, ओवर चार्ज होने से आग इसमें नेटिवली नहीं लगता कि मतलब आपने कुछ कर दिया वो बूम हो गया, वैसा नहीं होता है। मतलब आप डैमेज भी करें तो भी नहीं आग लगेगा। आप इसमें आग लगा दें, जैसे मान लीजिए बगल में कोई लकड़ी जल रहा है तो इसको आप मतलब आग में जैसे लकड़ी झोंक रहे हो वैसे ही ये जलेगा, ऐड नहीं करता है। तो इसके सिवा और कोई बैटरी ऑप्शन नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आप टनल जैसे सिचुएशन में लिथियम आयरन डाल रहे हो, मतलब लिथियम आयन जो नॉर्मली यूज़ होता है, अगर एक बार भी आग लगा वो टनल पिघला देगा। क्योंकि ये समझिए उसको आप पे पानी डाल दूंगा, पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता बैटरी को, क्योंकि बैटरी के अंदर सारा इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट में पूरा व्यवस्था है खुद को सस्टेन करने का। फायर ब्रिगेड से पानी इसलिए डालता है कि अगर मान लीजिए एक बैटरी शॉर्ट हो है, जनरली वही होता है कि एक स्वाहा हुआ, वो एक स्वाहा होने के बाद ये होता है कि ठीक है भैया उसने बूम कर दिया, अब पानी डाल के ये कर रहे हैं कि भैया बाकी सारे बॉक्स स्वाहा ना हो जाए। एक है ठीक है, उसको ठंडा इतना रखो कि बाकी सब आग ना पकड़ ले, क्योंकि अगर बाकी सब भी थोड़ा एक्साइटेड हो गया, ओवर टेम्परेचर पहुंच गया, वो सब भी आग लगा देंगे। तो इसीलिए फायर ब्रिगेडर्स कई कई केसेस में 2-2 घंटे तक पानी डालते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि आसपास का तापमान कम रहे। और अगर टनल में आप बैटरी डाल रहे हैं, चाहे वो एक जगह पे हो चाहे हर कोच के नीचे हो, आग लगा तो स्वाहा कर देगा। इसीलिए
इसे लोकोमोटिव जैसे इस तरह का माइनिंग इंडस्ट्री में काफ़ी सारे इस्तेमाल होते हैं, बैटरी लोकोमोटिव यहाँ पे डालना है। और चाहें तो आप बैटरी के अगल-बगल एक फायर प्रूफ केज भी बना सकते हैं, और अगर बहुत वज़न कैपेसिटी है तो बूम प्रूफ केस भी बनाया जा सकता है, ताकि अंदर आग पकड़ भी ले, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो बहुत महँगा हो जाएगा केस, और भारी भी। तो वही समझिए, उससे ज़्यादा बेटर है कि भैया शांति से एलटीओ सेल इस्तेमाल करो, और स्वैपेबल होना चाहिए, यानी बैटरी को आप हटा सको, क्योंकि आप ट्रेन चला रहे हो, रुक के उसको चार्ज करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो स्वैप कैसे करेंगे? जैसे ये चाइना में सिस्टम है, बड़े-बड़े ट्रक का बैटरी चार्ज कर हटाने के लिए आराम से आता है। और क्योंकि लोकोमोटिव है, फिक्स है, जैसे आप लोग देखिए, हम लोग मेट्रो में इतना अच्छे से हो गए, इंडिया में भी बात कर रहा हूँ, कि हमें पता है दरवाज़ा इतने 100 टन का चीज़ है, इधर से उधर हो रहा है, उसमें कम लोग हो सकते हैं, ज़्यादा लोग हो सकते हैं, फिर भी कंप्यूटर कंट्रोल इतना अच्छा है कि भैया हम बोल रहे हैं दरवाजे यहाँ आएगा, वहाँ पे प्लेटफॉर्म का डोर आता है, वहीं खुलता है। तो इसीलिए वो आराम से कर सकते हैं कि एक इतना जगह पे रहे कि आराम से बैटरी हटाया जाएगा, बदल देंगे, कोई टेंशन नहीं, टाइम नहीं लगेगा। और फिर बैटरी आप धीरे-धीरे चार्ज करेंगे, मेंटेन करेंगे, रिपेयर करेंगे, जो भी करना है कर सकते हैं। तो ये आपका समस्या हटा देता है। और बैटरी जो आप डाल रहे हो उस जगह पे लोकोमोटिव में वज़न बढ़ेगा, वो बहुत बढ़िया है। लोकोमोटिव में वज़न होना चाहिए, तभी चक्का पकड़ पाएगा, नहीं तो स्लिप करने लगेगा। और लोकोमोटिव में क्या-क्या होगा? ड्राइव पावर के तौर पे 2 इलेक्ट्रिक मोटर आएगा, आगे एगो पीछे ऑब्वियसली, लेकिन इसके साथ लीनियर इंडक्शन डालना पड़ेगा। लीनियर इंडक्शन मोटर जो है बहुत सारे मेट्रो में यूज़ होता है। नीचे लिख के बताइए कौन-कौन मेट्रो में लीनियर इंडक्शन मोटर ही इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? अगर मान लीजिए आप टनल छोटा बनाते हो, तो कई केसेस में हो सकता है कि आपको किसी चीज़ के नीचे जाना है, ऊपर जाना है। अगर ये सब बड़े टनल में करते हैं तो प्लानिंग के टाइम में करना होता है कि नहीं भैया, ट्रेन के हिसाब से बहुत धीरे-धीरे जेंटल क स्लोप डाउन करो, जेंटल अप करो, दाम बढ़ जाता है उससे। अगर आप फटाक से घटा देते हो नीचे, ट्रेन नीचे उतर ज़रूर जाएगी, चढ़ नहीं पाएगी ऊपर। तो चढ़ने के लिए आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, लीनियर इंडक्शन। तो कॉग रेल जैसे आप देखते हैं, ये उसी का समझिए नॉन कॉन्टैक्ट वर्ज़न है। कॉग रेल में दिक्कत ये होता है कि वो फिज़िकली चीज़ को छू रहा है, आप नहीं चाहोगे। मेंटेनेंस में हाय तबाह हो जाता है, उसमें पूरा जगह ग्रीस पोतना पड़ता है। तो उतना अच्छा आइडिया नहीं अगर कॉग रेल लगाना। तो सबसे बढ़िया रहता है, आप इसमें बस मेटल प्लेट जड़ दीजिए, और इंडक्शन मोटर आपके लोकोमोटिव के नीचे रहेगा, वो उसको ऐसे मैग्नेटिकली पकड़ के खींच के आगे चला जाता है। तो अब आप तीनों डायमेंशन में, मतलब टर्न के लिए मैंने पहले ही बताया, आपका ट्रैक भी टर्न हो सकता है क्योंकि चक्का इंडिपेंडेंट है। टर्न आप काफ़ी ले सकते हैं, और ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, क्योंकि लीनियर इंडक्शन आपको संभालेगा। अब बोलेंगे अगर लीनियर इंडक्शन है, मेट्रोज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं, और रियल वर्ल्ड का चीज़ है जो बहुत सारे कंट्री में यूज़ हो रहा है, तो हर जगह क्यों नहीं हो सकता है? बात ये समझिए कि इसमें प्रॉब्लम है कि जो आपका स्टेटर है, और ये रोटर रोटर कहना गलत होगा, मतलब समझिए मूवर जो है और स्टेटर जो है, दोनों के बीच का गैप हो जाता है। उससे एफिशिएंसी कम होती है। यानी कि अगर आप इंडक्शन मोटर को खोल के देखते हैं, खासतौर पे ईवी का खोल के देखेंगे, गैप मिलीमीटर के अंदर रखा जाता है रोटर और स्टेटर के बीच का। अगर आप इसमें देखेंगे, मिलीमीटर नहीं सेंटीमीटर में गैप होता है। तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फ्लक्स में इनवर्स स्क्वायर लॉ का लॉ लगता है, तो इसी कारण से बहुत एनर्जी वेस्ट होता है। तो इसीलिए ये सिर्फ, मतलब जहाँ पे इनको करना पड़ा है, जैसे कि था कि मेट्रो की नहीं भैया, हमें मेट्रो फटाक से ऊपर ले जाना है, फटाक से नीचे ले जाना है, तो यही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ के केस में मेन आपका ड्राइव आ जाएगा नॉर्मल मोटर से, काफ़ी एफिशिएंट रहेगा। और जहाँ पे वो ट्रेन बोल रहे हैं नहीं भैया हम फिसल रहे हैं, तो ऑब्वियसली अब आप बालू तो डालोगे नहीं। आपने ध्यान दिया होगा सारे ट्रेन में लोकोमोटिव के सामने एक ठो स्प्रेयर रहता है, जो चक्का में बालू डालता है, अगर फिसलने लगता है, वो फिसलने का समस्या ये संभाल लेगा। ये सब समझिए बस ऑक्सिलरी आप एड ऑन दे रहे हो कि भैया तुमको फिसलने की ज़रूरत नहीं, हम संभाल लेंगे, वो दे देते हैं। और मेटल स्ट्रिप आपको सारे स्टेप के बीच में लगाना होगा, मतलब उसके हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हो कौन सा मेटल लगाते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि कोई भी लाइव वायर नहीं रहेगा, यानी कि जो टनल है वो ह्यूमन सेफ है। यानी कि मेट्रो के टनल में काम करने के लिए बहुत हैज़र्डस होता है। आपको एम्प्लॉइज़ जो काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा पे भी करना पड़ता है, प्लस बिजली बंद करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि उस तरह के हिसाब से ग्रिड से बनाया जाता है। कुछ किस्म होता है 3-4 तरीका है जहाँ से बिजली आएगा वहाँ पे। तो आप एक जगह कट भी करेंगे, दूसरी जगह, और दूसरे को क्यों नहीं कट कर रहे हैं, बात है, और उसको कट करेंगे वो 3-4 और एरिया को कट कर देगा। तो डी एनर्जाइज़ करना रेलवे ग्रिड को या मेट्रो ग्रिड को उतना आसान नहीं होता। असंभव नहीं है, किया जाता है कभी-कभी मेंटेनेंस के लिए, लेकिन जनरली ट्रेनिंग दी जाती है लाइव में ही काम करो। यहाँ पे आपको वो सब कोई समस्या नहीं रहेगा। और इसका और भी फ़ायदा है, वो आगे बता दूँगा। इसीलिए बैटरी पे चल रहा है। बैटरी का फ़ायदा है कि आपको आराम से एक जगह पे चार्ज मिल रहा है, आप आराम से चलते रहो, टनल में एग्ज़ॉस्ट निकलने का कोई टेंशन नहीं है। आप बाहर निकले, बैटरी स्वैप कर दीजिए, मतलब जितना देर आपका चल रहा है, मान लीजिए 2 चक्कर कटता है, 2 चक्कर काटिए, उसके बाद तीसरे बार में स्वैप कर दीजिए बैटरी। स्वैपिंग बहुत आराम से 1-2 मिनट के अंदर, मतलब एक ट्रेन जितना देर रुकता है उतने में आप स्वैप कर सकते हैं। आपका टनल पूरी तरह से ह्यूमन सेफ है, यानी उसमें आप चल सकते हैं, उतर सकते हैं, इमरजेंसी एग्ज़िट के दरमियान निकल के बाहर भी आ सकते हैं। तो लोकोमोटिव का यही फ़ायदा होगा। बैटरी वाला ये है, मतलब ऐसा मैं नया टेक्नोलॉजी नहीं बोल रहा, बस है। बस ये 2 चीज़ को जोड़ना है, बैटरी लोकोमोटिव और इसको हॉट स्वैप बैटरी को। लीनियर इंडक्शन भी बोल रहे हैं, मार्केट में मिलता है। अब कोच के बारे में बात करते हैं। कोच जिसके अंदर हम लोग बैठेंगे, तो यहाँ पे समझिए कोच में आपके पास 2 चीज़ को बैलेंस करना है। पहला, अगर आप बहुत छोटा कोच बनाते हो तो एजाइल हो जाता है आपका ट्रेन, यानी कि ट्रेन कितना टाइट टर्न मार सकता है वो कोच पे भी डिपेंड करता है कि कोच कैसे कितना टर्न। कोच बहुत लंबा कर देंगे, लोग ज़्यादा ले जा पाएगा, रोलिंग रेजिस्टेंस कम रहेगा क्योंकि सामान कम रहेंगे, इफ़िशिएंसी बढ़ जाती है, लेकिन
टन रेडियस आपका बर्बाद हो जाता है। तो ये इंजीनियर लोग बैठ के डिसाइड करेंगे कि भैया हमें कितना बड़ा बनाना है, और बड़ा बनाएंगे एफिशिएंट हो जाएगा, इसीलिए ये सब में 100-100 लोग ठूसने तक का बना दिया जाता है। लेकिन आपको बैलेंस करना होगा, क्योंकि बोल रहे हैं टनल आपको हिसाब से सोच रहे हैं, तो उसके हिसाब से जनरली कम के डायरेक्शन में रखें। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा छोटे में पॉड बनाने का? आप शांति से वैन पॉड बनाइए। ये इस तरह के जो सेल्फ ड्राइविंग ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं, इस तरह का सेल्फ ड्राइविंग रहेगा। इसके अंदर कितने लोग रहेंगे? बहुत छोटा अगर आप बनाते हो तो 4 लोग रख सकते हो, बड़ा बनाते हो तो 6 लोग तो आराम से रख सकते हो। डबल कर देते हैं तो आराम से आप उसमें समझिए 12 लोग तक जा सकते हैं। उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा के बाद आपको हो जाएगा भैया बहुत बड़े-बड़े बोगीज़ लग जाएंगे और टनल में उतना जगह नहीं है। तो ये करके करना होगा, और उसको डम और सिंपल रखना है। ये इलॉन मस्क को मतलब जैसे समझ में नहीं आता कि जैसे मुँह खोल के बोल दे रहा है कि कई सारे ट्रक अगर हम रखते हैं तो वो ट्रेन जैसी एफिशिएंसी देगा। नहीं, ट्रेन जैसा एफिशिएंसी क्यों होता है? क्योंकि एक लोकोमोटिव बनाते हैं, उसको दी बेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट बना दिया जाता है कि भैया तुमको हम बम-बम बनाएँगे, तुमको हम रिडंडेंट बनाएँगे कि तुम्हारा अगर एक इन्वर्टर उड़ जाता है कोई टेंशन नहीं, चलते रहोगे। ये दूसरा उड़ जाता है तो भी चलते रहोगे। इंजन है, एकदम रोबस्ट इंजन है सर, अर्थक्वेक हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो चलता रहेगा। तब जाके वो चल पाता है। और बाकी सब में क्या रहता है? कुछ नहीं, सर सिर्फ बेरिंग है। और बेरिंग को भी वो भी सुहा ना हो जाए तो डिटेक्टर लगा दिए जाते हैं बाहर से कि भैया चेक करते रहो कि भैया कोई हॉट एक्सेल तो नहीं जा रहा है। हॉट एक्सेल यानी कि जहाँ बेरिंग ग्रीस खराब हो गया है तो हॉट एक्सेल ट्रिगर कर देता है, उसको तुरंत रिपेयर कर दिया जाता है। कुछ नहीं होता है। वहीं अगर आप हर कंटेनर को लेके आप ये चलते हो कि भैया हर कंटेनर के लिए ट्रक ले जाते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स में ही आप लूट जाइए, बाकी चीज़ छोड़ दीजिए, पार्ट्स में ही लूट जाइए। इसीलिए ट्रक का कारवां बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन ट्रेन का फ़ायदा होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा चीज़ को कैरी कर रहे हैं। पर हेड कितना पार्ट काउंट है वो बहुत कम होता है। तो वही वैन जैसा डम वैन रहेगा, जिसमें मतलब ज़्यादा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं डालना। ऑब्वियसली बेसिक डोर ओपनिंग ये सब बेसिक चीज़ डाल देंगे, सिंपल रहेगा। सेंट्रल एयर कंडीशन डालना होगा, ये थोड़ा टिकड़म वाला चीज़ है, लेकिन असंभव नहीं है। और सबसे बेस्ट रहेगा कॉस्ट के मामले में, दाम के मामले में, अगर ये जो भी आप पॉड बना रहे हैं ये स्टैंडर्ड शिपिंग कंटेनर के अंदर फिट हो जाए। टनल इतना बड़ा है कि कंटेनर साइज तक ले जाया जा सकता है, मतलब इलॉन मस्क क्लेम तो कर रहा है, लेकिन बात है बहुत मार्जिन जो है बहुत कम है, मतलब थोड़ा सा भी ये हिले डुले तो चला जाएगा। और अगर आप फोर्स करते हो कि वो थोड़ा सा टाइट कर देते हैं, मान लीजिए कि 8 लोग को ठूंसने की जगह पे आप कहते हो कि नहीं भैया 6 में ही रोक देते हैं, तो फ़ायदा ये होगा कि आप इसको शिपिंग कंटेनर के अंदर रख पाएंगे। शिपिंग कंटेनर के अंदर अगर रख पाते हैं तो आपको इसको ट्रांसपोर्ट करने में खर्चा नहीं होगा। गूगल कीजिए कि इसको ट्रांसपोर्ट करने में कितना भारत सरकार को पैसा देना पड़ा। प्लेन से ले जा रहे हैं, जर्मनी से ला रहे हैं, बहुत पैसा लगता है। उससे चवन्नी में हो जाता है अगर कंटेनर के अंदर जाता है, लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा चीज़ है, कंटेनर के अंदर नहीं जाएगा, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको कम दाम में निपटाना है, जो कि मतलब इलॉन मस्क का पूरा मुंह खोल के बोल दिया कि कम दाम में कर देंगे, तो आपको वही करना होगा। भैया जितने भी हमारे कोचेस हैं आराम से शिपिंग कंटेनर के अंदर जाते हैं, ताकि कहीं पे भी आप बनाइए, जर्मनी में बनाइए, इंडिया में बनाइए, चाइना में बनाइए, श्रीलंका में बनाइए, जहाँ बनाना है बनाइए सर, आराम से आ जाएगा, पूरा तरीका बना हुआ है। तो ऐसे करके आप आराम से कोच को निपटा सकते हैं। सिंपल होना चाहिए, डम होना चाहिए, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग होना चाहिए, और आराम से स्टैंडर्ड शिपिंग कंटेनर के अंदर फिट होना है। थोड़ा सा लिमिट है कि भैया आप सिर्फ 6 लोग को छः बम बम लोग को रख सकते हैं, 4 मीडियम लोगों को रख पाएंगे। अब कोच का लंबाई कितना है वो डिपेंड करता है, आपका टनल का टर्निंग रेडियस कितना है। टर्निंग बहुत टाइट रखें तो 2 रो रखिए, थोड़ा इफिशिएंट रखना चाहते हैं तो 3 रो रखिए, 4 रो रखिए, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा में हो जाएगा भैया अब आप बस ही बना रहे हो अंदर में, फिर वो टर्निंग रेडियस वाला दिक्कत हो जाएगा। तो वही दोनों के बीच में आपको बैलेंस करना है। ये हो गया कोच। अब कोच के बाद होता है स्टेशन। आपने ट्रैक को सुलझाया, आपने लोकोमोटिव सुलझा लिया, आपने कोच संभाल लिया, अब स्टेशन पे क्या करेंगे? स्टेशन जो अभी ये है, आप देख रहे हैं बहुत बड़ा एरिया है, और इस स्टेशन में सबसे बढ़िया बात क्या है? खतरा नहीं है यहाँ पे। आप कोई भी मेट्रो जाते होंगे, जैसे चाहे वो दिल्ली हो चाहे कहीं पे हो, देखते होंगे हर जगह खतरा है, पटरी में ना गिरे, खतरा है। क्यों भैया? वहाँ अगर डीसी लाइन चल रहा है तो 750 वोल्ट हो सकता है, या 1500 वोल्ट थर्ड रेल हो सकता है डीसी में, ऊपर चल रहा है दिल्ली जैसे केसेस में, तो आराम से हो सकता है कि वो 25 केवी का, तो वो खतरा है, हॉट एरिया, गड्ढा भी है, गिरेंगे तो उठना मुश्किल हो जाएगा। तो ये इसका बात सही है कि यहाँ देख रहे हैं लोग आराम से ट्रैवल कर रहे हैं, किसी को कोई खतरा नहीं है। तो ये क्या अचीव किया जा सकता है आराम से? हम क्या बनाए अभी तक? ट्रैम ही तो बना रहे हैं, सीधा सीधा ट्रैम बना रहे थे। इसीलिए बोला ट्रैम में आप देखिए आराम से लोग चलते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई लोड नहीं लेना है। ट्रैम है, कोई डेथ वैली नहीं है। ये मतलब पटरी का सबसे बड़ा खतरनाक वही रहता है कि उसमें लोग गिरते हैं, खतरा होता है, और उससे आपका दाम बढ़ जाता है कि वहाँ सेफ्टी लगाना, पेंटिंग करना, बहुत चीज़ होता है। वो सब आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आएगा सीमेंट में निकल लेगा। और सबसे बढ़िया लेवल बोर्डिंग बोथ साइड। लेवल बोर्डिंग का मतलब होता है कि जिस लेवल पे सीढ़ी नहीं चढ़ना है, जैसे हम लोग मतलब भारतीय रेलवे में देखते हो ऊपर आप पकड़ते हो हैंडल तब चढ़ते हो, आप कभी देखते हो ना इतना लंबा क्यों रहता है? बात है वो बहुत पहले टाइम में होता था, अब देखते हो ट्रेन 3 पायदान रहता है नीचे, वो है कि जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ से चढ़ने के लिए, तो उसके लिए पकड़ने के लिए वो हैंडल एकदम नीचे तक आता है, तो उसे कहते हैं अनलेवल बोर्डिंग। तो लेवल बोर्डिंग का होता है आपका जैसे ट्राम में कि, और वो भी यूरोपियन ट्राम्स में कि बस सीढ़ी नहीं है, आप जहाँ पे हो बस उसी से घुस गए। मेट्रो भी लेवल है, आम पब्लिक के लिए नहीं, मतलब आप उसके अंदर हो,
कॉर्नर ऑफ एरिया में हो तो हो, लेकिन इसको आप बना रहे हो कि एकदम लेवल हो, कोई टेंशन नहीं। और इससे व्हील चेयर वालों को भी काफ़ी फ़ायदा होता है और दोनों तरफ से रहेगा। मेट्रो सब में एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो देखते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ क्यों होता है, बात है कि दोनों निकलना और उतरना सब लोग एक ही साथ करना चाहते हैं। अगर दोनों साइड करते हो तो आप लोगों को ट्रेन कर सकते हो कि भैया देखो, उतरना है तुम उधर उतरो, चढ़ना है ठीक है भैया, आपका दरवाजा हम मतलब 10 सेकंड खोलेंगे, निकलो उधर से। निकल गए सब लोग, बंद किया, इधर खोले, चलो। मतलब साइकिलिंग किया जाएगा, जापान में कई जगह पे करते हैं, लेकिन बात है मेट्रो उस तरह से बनाया नहीं गया है कि दोनों तरफ एक साथ एक्सेस किया जा सके। ये हो जाएगा क्योंकि एक घुमा फिरा के एक छोटी सी वैन है जो बीच में आ रही है, इस तरह की जगह पे बीच में आ रही है, आराम से लोग दोनों तरफ उतरेंगे और जब गाड़ी चल जाएगी आराम से मिक्स हो जाएंगे। ये नहीं कि अंडर पास से जाओ, ऊपर जाओ, फिर इधर उधर करो, कोई टेंशन नहीं है, डेथ वैली नहीं है। और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इससे काफ़ी कम आएगा, इसीलिए बोल रहे हैं कि ये डिज़ाइन उनका सही है कि मेट्रो से तो बहुत सस्ता है, लेकिन हाँ कैरिंग कैपेसिटी भी तो नहीं है। मेट्रो का कैरिंग कैपेसिटी 1 घंटे में इसको बोलेगा भैया तुम हट जाओ, ये 1 साल में जितना करेगा मेट्रो बोलेगा भैया इतना तो 1 महीने में हम कर देते हैं, पीक टाइम में तो 1 हफ्ते में उतना कर देते हैं। बहुत बड़ा अंतर है, इसीलिए मेट्रो लोग 150 साल से यूज़ कर रहे हैं। लेकिन बात सही कि मेट्रो का दाम बहुत ज़्यादा है, होता है ब्यूरोक्रेसी के कारण बहुत ज़्यादा। किसी मतलब इक्का दुक्का देश को छोड़ के, और भी इक्का दुक्का मेट्रो सर्किट को छोड़ के ऑलमोस्ट सब नेगेटिव में चल रहे हैं। यानी कि सबका जितना कैपिटल है वो तो आना नहीं है, जो आप सुनते हैं ना देश का डेट कहाँ है, वहीं सब डेट लगा हुआ है। जैसे इंडिया ये बना रहा है, बुलेट ट्रेन बना रहा है, तो उसका पैसा कहाँ से आया है, जापान से डेट उठाया हुआ है। वैसे ही वाला बात होता है, मेट्रो में भी बहुत सारा है। जैसे बेंगलुरु मेट्रो है, उसमें भी देखिए ना कहाँ कहाँ से डेट उठाया गया, आप हैरान हो जाएंगे, अरे भैया तुम यहाँ से डेट क्यों उठाए हो, उठाया हुआ है, उठाना पड़ता है। तो ये बात इनका सही, इलॉन मस्क का कि महंगा, लेकिन महंगा इसलिए नहीं कि वो इलॉन मस्क उसमें नहीं काम कर रहा है तो सस्ता हो जाएगा। भाई वो महंगा है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी, और ब्यूरोक्रेसी कुछ कुछ केसेस में काम का है। तो ये आप कर सकते हैं। और एंड स्टॉप में आपको कंटेनर पाथ देना होगा कि कंटेनर आप ऊपर से नीचे लाएं, या मतलब कंटेनर के लिए लिफ्ट भी आते हैं, जनरली शिप में ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप ये कर देते हो कि हम कंटेनर इसमें स्लाइड करा सकते हैं, स्लाइड करके ऊपर ले जा सकते हैं, जो भी मतलब प्लेटफॉर्म लेवल से ग्राउंड लेवल तक, तो आपका गाड़ी का मेंटेनेंस, क्योंकि कुछ ना कुछ खराब होगा, बिगड़ेगा ही, सब चीज़ को मेंटेन करना होता है। और आप लोग देखते हो ट्रेन जब भी दिल्ली में हो, कैलकाटा में जितने लाइन्स बनाए जाते हैं, और जहाँ पे भी 3-4 इंटरसेक्शन वाला लाइन रहता है, वहाँ पे एक डिपो अलग से बनाना पड़ता है, फजीयत होता है। इसीलिए मैं बोला था कंटेनर के अंदर कर देते हैं, आपका डिपो बीच शहर के अंदर से निकाला जा सकता है, कोई टेंशन नहीं होगा। क्योंकि अगर शहर का रोड ढंग का है तो उसमें एक कंटेनर ट्रक आराम से निकल सकता है बिना दिक्कत के। तो ये स्टेशन को हम लोग फायदा, और मेन वही है, पब्लिक को कोई टेंशन नहीं, अरे गिर गया बच्चा गिर गया, नहीं सर कोई टेंशन नहीं, चिल, आराम से चिल मारिए, दोनों तरफ से उतरिए चढ़िए, कोई टेंशन नहीं है। ये करके मतलब क्या ये मेट्रो जितना पावरफुल हो जाएगा, एकदम नहीं। मेट्रो अगर 1000 पैसेंजर 1 घंटे के अंदर इधर उधर कर सकता है, तो ये जो सिस्टम मैं बता रहा हूँ बहुत हुआ तो 100 कर पाएगा। लेकिन हाँ गाड़ी से ज़्यादा होगा, गाड़ी 25 भी नहीं कर पाएगा इधर से उधर। मतलब इनका मैथमेटिक्स अगर आप निकालेंगे एकदम पूरा सब मैथ लगाइए कि भैया तुमको कितना, मतलब इसका जितना आपने खर्चा किया कितना खर्चा होगा, कितना टाइम लगेगा, और प्लस गाड़ी का खर्चा कोई बात ही नहीं कर रहा है भैया, ये सब महंगी गाड़ी है, मैं एक लोकोमोटिव कर रहा हूँ, काम खत्म। और बाकी सब डम सिस्टम है, उसमें कुछ नहीं, सिर्फ ब्रेकिंग होगा, लाइट्स हो गए, एलईडी लाइट्स होंगे, ड्रॉअर पुलर से सब डम सिस्टम है, जो कि आपको मतलब ये बैंगलोर के बेसिक बस में मिलेगा। है वॉल्वो की भी बात नहीं कर रहा, बेसिक बस में आपको ऑटोमेटिक डोर मिलता है, कोई फैंसी चीज़ नहीं है। उस सब का दाम ग्रैंड टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट देखिएगा, उसके कंपेयर में बहुत कम आएगा। ये तो बोल रहे हैं ना कैरिंग कैपेसिटी, और इसको ये था कि ड्राइवर चलाएंगे, ऐसा क्यों, बात है कि सेल्फ ड्राइविंग को ट्रेन करने में टाइम लगेगा। और ये इलॉन मस्क मुंह खोल देता है कि ये सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी है, सेल्फ ड्राइविंग नहीं है, लेवल 2 है, लाइडार नहीं है, रेडार नहीं है, तो आंख मूंद करके भरोसा नहीं कर सकते। जबकि सोचिए इस तरह का टनल जैसा सिचुएशन में बहुत सारे ट्रेन ऑलरेडी हैं जो ऑटोमेटिक चलते हैं, ये क्यों नहीं कर सकता, मुंह खोल देता है, करता नहीं है। और मैं थोड़ा सा खुश हूँ कि अब लोग थोड़ा पकड़ने लगे कि नहीं भैया इलॉन मस्क थोड़ा ज़्यादा फूक रहा है। ट्विटर वाला के बाद कुछ हुआ, ट्विक हुआ, लोग थोड़ा देख रहा हूँ कमेंट्स में भी बोल रहा है कि आई यूज्ड टू बिलीव एवरीथिंग दैट ही यूज्ड टू से, नाउ आई एम लाइक नहीं। और मतलब न्यूज़ चैनल में भी मैं देख रहा हूँ कि मुंह खोल के बता रहे कि सर आपका हो ही नहीं सकता, आप जितना आपको पब्लिक को इधर से उधर करना है। मेट्रो हमेशा भीड़ लगा रहता है क्योंकि वो ज़्यादा लोगों को इधर से उधर कर सकता है, क्योंकि वो सस्ता होता है, लो ही लोग करते हैं। हम लोग ये प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि मेट्रो बनाते हैं सोचते हैं भीड़ कम हो जाएगा, बात है कि मेट्रो भीड़ कम कर देता है, उसका देखें वैक्यूम को फिल करने के लिए और लोग आ जाते हैं। इसीलिए मेट्रो हमेशा लगता है कि हमेशा मेट्रो पीछे चल रहा है, मेट्रो बहुत अच्छा काम करता है, जस्ट लाइक हम लोग उससे ज़्यादा स्पीड से आ जाते हैं कि भैया मेट्रो बोलता है भैया हम 1 करोड़ लोग को इधर उधर कर देते हैं। बाकी सारे गाँव अरे बैंगलोर में बहुत जगह मिल रहा है, अरे मेट्रो के आसपास में बिल्डिंग बन रही है, जहाँ वो बिल्डिंग कंप्लीट होता है तो धड़ा के और लोग आ जाते हैं, फिर बोलता है अरे भैया मेट्रो तो पूरा भर गया है। बात वही कि हम लोग मतलब वो एक वैक्यूम क्रिएट करता है, हम लोग धड़ाक से फिल कर देते हैं, ये तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो जो मैं सिस्टम बता रहा हूँ उसमें एटलीस्ट कम दाम में आप सारा फ़ायदा उठा सकते हैं, और ऐसा होगा कि आप एक डेडिकेटेड बस सर्विस अंडरग्राउंड चला रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ खास नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात सही है कि ट्राम इंडिया में क्यों नहीं बनाया जाता, रोड का लाइसेंस लेना, रोड को तोड़ना उखाड़ना, ये सब उतना आसान चीज़ नहीं है, और अगर जितने ज़्यादा लोग गाड़ी लेंगे उतना ज़्यादा तबीयत ख़राब होता है। ये उसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा। क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा? नहीं,
मेट्रो हम लोग इसीलिए बनाते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव बनाने का वही तरीका, और ये तो कॉस्ट इफेक्टिव रह ही नहीं पाता है। तो छोटा टनल मतलब समझिए कि बहुत बुरा आइडिया से मीडियम साइज आइडिया कर रहे हैं। तो ये स्टेशन का समस्या होगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, एक खराब आइडिया को कैसे ओके आइडिया बनाने का। और आप लोग बताइए, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल टाइप वीडियो था मेरे लिए, कि आपको कैसा लगा, किस तरह से डीप डाइव करके क्या क्या समस्या है, क्या क्या समस्या सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, अगर आप फ्री हैं तो आपने मेरा वीडियो दिखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।